मित्रों नमस्ते। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। 18,000 रुपए उन्हें मानदेय मिलेगा, इसका राजकीय आदेश भी आ गया है। और मई में जब तनख्वाह आएगी शिक्षा मित्रों की तो 18,000 रुपए महीने के हिसाब से उन्हें मानदेय मिलेगा 11 महीने का। लेकिन क्या ये मानदेय न्यायोचित है? क्या ये मानदेय शिक्षा मित्रों के लिए सही है, उपयुक्त है? क्या ये जितेंद्र भारती केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप है या नहीं है? इस वीडियो में आज इसी पर चर्चा होने वाली है। और ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि अनेकों शिक्षा मित्रों की प्रतिक्रिया मैंने देखी है सोशल मीडिया पर इस गवर्नमेंट ऑर्डर के आने के बाद, जिसमें 11 महीने 18,000 रुपए बढ़ा हुआ मानदेय शिक्षा मित्रों को मिलेगा। अब इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। सरकार ये कह रही है कि भाई जब बढ़ाया गया मानदेय हमने बढ़ाया, 3,500 रुपए था, समायोजन निरस्त होने के बाद शिक्षा मित्रों का मानदेय उसको हमने बढ़ाकर अब 18,000 कर दिया है। पहले 10,000 किया, फिर अब 18,000 कर दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने तो समाजवादी सरकार ने तो समायोजन कर दिया था, रेगुलराइज कर दिया था शिक्षा मित्रों को, और जब उनका समायोजन रद्द हुआ तो 40,000 रुपए महीना पा रहे थे, और अब जब बढ़ा के उनका मानदेय दिया जा रहा है तो भी 18,000 रुपए है, 22,000 रुपए कम है उस वक्त समायोजन के वक्त जो उनको तनख्वाह मिलती थी उससे। लेकिन इन सब के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा था, इस वीडियो में मैं इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी बात करने जा रहा हूं। राजनीति से अलग कानूनी बात करने जा रहा हूं जो सभी शिक्षा मित्रों को जाननी चाहिए, सभी शिक्षा मित्रों को देखनी चाहिए। अगर वो खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ये मानते हैं कि 18,000 रुपए का मानदेय में उनका जीवन यापन या तो बहुत कठिन होगा या तो नहीं हो पाएगा, उन्हें ये कानूनी बात जरूर देखनी और समझनी चाहिए। क्योंकि इस विषय में जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसका एक लीगल बेसिस है, उसका एक कानूनी आधार है, और उसको कोई भी यूं ही खारिज नहीं कर सकता। खारिज नहीं कर सकता इसलिए भी क्योंकि ये मानदेय कम है, और खारिज नहीं कर सकता इसलिए भी क्योंकि अदालत ने बहुत महत्वपूर्ण बातें 2024 जनवरी के अपने आदेश में कही हैं। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं। दोस्तों 2023 का साल था और जितेंद्र कुमार भारती पिटिशनर थे, शिक्षा मित्र, बनारस के रहने वाले। उन्होंने एक रिट पिटीशन दाखिल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इस रिट पिटीशन में उन्होंने पार्टी बनाया केंद्रीय सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल को, उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद को, इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बेसिक शिक्षा को, बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन को, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर बनारस को, फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर बेसिक डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिस वाराणसी को। इतने लोगों को, यानी 8 लोगों को पार्टी बनाते हुए उन्होंने एक रिट पिटीशन दाखिल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इसमें कुछ प्रेयर्स की इलाहाबाद हाई कोर्ट से, कुछ प्रार्थनाएं की गई यहां पर जितेंद्र कुमार भारती जी के द्वारा। इसमें मोटे तौर पर उन्होंने जो मांगे रखी हैं वो मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं। उन्होंने कहा कि कोर्ट एक आदेश दे सरकार को, और इसमें यह कहा जाए इस आदेश में कि तनख्वाह शिक्षा मित्रों की सहायक अध्यापकों के बराबर हो, यानी कि 9300 से 35,400 के बीच में ग्रेड पे 4200 का हो, और इक्वल पे इक्वल वर्क, यानी समान कार्य समान वेतन का सिद्धांत लागू करने के लिए राज्य सरकार को आदेशित किया जाए। ये प्रेयर थी। एक और प्रेयर थी कि 35,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाए, प्रतिमाह, और सर्व शिक्षा अभियान जो है स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें जो प्राइमरी टीचर्स हैं
उनके हिसाब से, उनकी तनख्वाह के हिसाब से पेमेंट किया जाए। ये प्रेयर की गई और इसमें सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी जो है इनके वकील थे। सुनवाई चली और फिर जनवरी 2024 में आदेश आया कोर्ट का। इस पिटीशन में, रिट पिटीशन में और भी कई रिट पिटीशंस आ गई शिक्षा मित्रों की, और सबकी मांग यही थी कि भाई हमें सहायक अध्यापकों की तरह काम करने की वजह से उन्हीं के बराबर वेतन दिया जाए। कोर्ट से प्रेयर की गई कि इस बारे में राज्य सरकार को आदेशित किया जाए और वेतन की जो विसंगति है उसको दूर किया जाए। हमारा जीवन बहुत कठिनाई में गुजर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन तमाम पिटीशंस को क्लब करते हुए फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, और इस ऑर्डर में जस्टिस जो मदन जी हैं, मदन लाल जी, वो कहते हैं अपने इस ऑर्डर में, सारी बात मदन लाल जी सुनने के बाद कहते हैं कि भाई ये तो हम नहीं कह सकते कि आपको समान जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाए वैसे ही जैसे कि सहायक अध्यापकों की है। क्यों? क्योंकि आपकी नियुक्ति ही दूसरे तरीके से हुई है, इसलिए हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते कि आपको रेगुलर कर दिया जाए और आपकी स्थिति बिल्कुल सहायक अध्यापकों की तरह हो जाए। लेकिन आपकी इस मांग में, इस प्रेयर में दम है कि आपका मानदेय इतना होना चाहिए कि आप एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। आपका मानदेय इतना सम्मानजनक होना चाहिए कि आप जो महंगाई का इंडेक्स है, जो जीने के बेसिक जरूरतें हैं, उसको पूरा करने में आप सक्षम हो सकें इस मानदेय के सहारे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश था। इस आदेश को मैं अंग्रेजी में है, मैं पढ़ देता हूं। उन्होंने लिखा कि डिस्पाइट अबव कंक्लूजन आई फाइंड मेरिट इन द आर्ग्यूमेंट ऑफ लर्नड एडवोकेट फॉर पिटिशनर्स that amount of honorarium presently paid to petitioners is very minimum and it is required to be increased considering the prevailing financial index and requirement for minimum respectful livelihood. Therefore, the writ petition is disposed of with a direction to state to form a committee having members of higher rank within a period of 4 weeks from today and consider prayer of petitioners to increase the honorarium at least to extent of a respectable amount. ये इस पिटिशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए एन सिन्हा साहब का ऑर्डर था 12 जनवरी 2024 का। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को 4 हफ्ते के भीतर एक कमेटी बनाने और एक सम्मानजनक मानदेय जो आवश्यकताएं पूरी कर सके जीने की, उसको देने का निर्देश दिया। लेकिन क्या 18,000 रुपए सम्मानजनक जीवन जीने के मानदंडों पर सही है? इसका जवाब है नहीं। ये राशि, ये धनराशि हाईकोर्ट के इस ऑर्डर में जो निर्देश है स्टेट गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से नहीं है। ये कोई बच्चा भी समझ सकता है, ये कोई बहुत ही साधारण रूप से पढ़ा लिखा और साधारण रूप से शिक्षित व्यक्ति भी समझ सकता है, उसको इस ऑर्डर की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये कि इस बात को कोर्ट के सामने रखा जाना चाहिए, और हो सकता है कोई रखे भी, कि ये मानदेय जनवरी 2024 के कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नहीं है। और शिक्षा मित्रों को भी इस पे अपनी राय जाहिर करनी चाहिए खुलकर कि जो ये मानदेय आ गया है जीओ के जरिए, क्या ये उनके लिए पर्याप्त है, और अगर नहीं है तो कैसे अपर्याप्त है, ये उनको खुलकर जाहिर करना चाहिए। आशा है कि ये वीडियो जब आप तक पहुंचेगा तो आप इस पर विचार करेंगे। जो बात कानूनी मैंने आपके सामने रखी है, इस पर भी आप सोचेंगे और जरूर आगे का कोर्स ऑफ एक्शन भी जो आप में से समझदार लोग हैं वो तय करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं करें।